की बाबू ठीक था ना? क्या बालाराम, तुमने कहा था कि मैंने उखाड़ के दिखाऊंगा, बताओ। हम गए आज क्या बात है वहां बालाराम के भुजा में 7 हाथी का ताकत है। आज वह बालाराम से एक छोटा सा खच्चर के ऊपर चढ़ा। है बालाराम लोग, तुमने जिस तलवार की अपने हाथों से उखाड़ रहा था कोई साधारण तलवार नहीं था। मेरे तरफ पलट कर देखो, मैं कोई काशी का पंडित नहीं हूँ, मैं तारापुर नगरी से आया हुआ शोभा सिंह हूँ। क्या आप तारापुर शहर के रहने वाला? राजा तारा सिंह का सपूत महाराज, मैं अपने कानों से सुना करता था, मैं अपने कानों से सुना करता था कि तारापुर शहर में राजा तारा सिंह का सपूत राजा सोहन आया, जो भीड़ है बलवान है। आज अपने आंखों से देख लिया। तूने सच सुना था, तूने सच सुना था कि तारा सिंह की सुपुत्र शोभा सिंह है। या तुम जानते हो कि आज मेरे पास द्वार पर रो कर चिल्ला कर मेरे पास गया था कि क्षत्रियों की इज्जत बचने वाला नहीं है, उसे मान प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं था। या तुम्हें बाबर सिंह राजा ने बार बार समझाया कि ये बड़े जातियों के लिए पागल मीरा पान रखा था। फिलहाल भी तुमने जबरदस्ती भाई 4 शर्त पूरा करके और तुम चाहते करो। जिसने सफर में पागल मीरा पान रखा उसने ढोला दिलाया कि 14 कोष में जो भी वीर होगा, जोधा होगा, बलवान होगा, मोगल होगा, पायठान होगा, वह सब इस सफर में आएगा। क्या उसमें आप जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? बलवान ढूंढिए, जाहिर ढूंढिए, ताकतवर ढूंढिए। मुझमें ताकत था, भुजा में बल था, तो मैं वह 4 शर्तों को पूरा किया। तो महाराज, मैं शर्त को नहीं मानता हूँ। क्या? हाँ, इस शर्त को तुम नहीं मानते हो? नहीं मानता हूँ।
आप सती देवनी को शोक पर रचवाइए। क्या? हाँ, मैं शादी करूंगा, मैं इतना जानता हूँ। शादी करोगे? शादी करोगे तो तुम इस तलवारों को पालो फाड़ के दिखाओ, उसके बाद तुम्हारी शादी होगा। या नहीं तो तुम्हारे बदन बदन को चमड़ा तोड़ कर यहाँ से दफा कर दूंगा। या तुम्हें तलवार खाना है या तुम्हें तोड़ा खाना है। ठीक है महाराज, मैं भी देख रहा था कि ये पंडित है या कोई योद्धा। मैं भी इसी चीज का मालूम करना चाहता था, इसलिए देगा नहीं उठा रहा। अब देखिए इस देगा को उठा के मैं यहाँ से पत्नीपुर पहुंचाना दो। चलो दिखाओ। आगे तेगा तेगे बता। तुमने देखा, मैं तुम्हें कहा था ना कि मैंने जाने के बाद तुम्हारा नाम लोग में अपने आप शक्तियां ही हो जाएंगे। उसके इतने बाद उन्होंने मिलाई है कि मेरे हाथों में तलवार। माइकल हाँ भाग जाओ। आओ ओकरा ढोर है चले वो हमरा देखले के गोसाला आबै छै कोई कोनो माइंड छै मारे लागते दे दियो हाथ का फाड़ देते। ठीक है ऐसा करो, हमारा काम तुम चले गए हैं और हम लोग का ऐसा करो, अब जाओ महाराज से राजराज जी राजन में हिला रहे घर वापस। बहुत गलती कर दिया तूने। क्या तूने सोए हुए भाव को खोता में उंगली डाल दिया। तोरा बरगा अखन तक भागे गलो। हिरणपुर शहर है जिसका सरदार ये बाला राम डॉन, जिसके भुजा में 7 हाथी का ताकत। उस तूने मेरे बदन पर 3 कोरस चलाया है। अगर मैं तुम्हारे 3 पुष्प को ना मिटा दूं, शुगर के बच्चे याद कर ले, अगर तेरी माँ दूरी पिलाती
हाथों से उठा लेगा। और इस टाइम तुमने कहा है कि मेरे पास 7 हाथियों की बल है और 700 की सरदार हो जाओ, तुम क्या रहेगा कायर? अगर तुम्हें ये था तो मेरे हाथों की तलवार तूने मेरे हाथ में दिखा दिया। शायद मैं तेरे हाथों का खंजर इसलिए नहीं उखाड़ पाया। क्या ऐसा लगता है कि मेरे भक्ति में कोई त्रुटि हो गया कि मेरी घर की गोशाला में गहरे रूठ गई? अगर मैं तुम्हारे तारापुर राज को मिट्टी में नहीं मिला दिया और कैमरे के साथ शादी नहीं किया तो मैं भी मर्द का बच्चा नहीं, हिजड़ा का बच्चा। ऐसी कोई ठंडियों में छठिए पैदा नहीं किया है कि शोभा सिंह से साथ मुकाबला करे। अब नहीं आने धारा बच्चा पूरा शहर के आइए आप हैं इनाम के तौर पर मोहन जी 11 रुपए से नवादे हैं या डोमा को भगाने के लिए। तो रोहा चाहो जी आओ ऐसा करो जी, मैं अब चलता हूँ तारापुर नगरी की वापस जाकर महाराज से कह दो कि मुझे आदेश देने के लिए। और ये तलवार अरे जल्दी आए न विजय रे मालिक जल्दी आए इतने भारी कठिन से आइलो हम कैमरे लगान थे जल्दी देखो मेरे छोटे भाई याद करते होंगे कि मेरे बड़े भाई साहब कहीं घूमने के लिए गए हैं, इसलिए कि मैं छोटे भाई को लेकर मैं कभी चैन से नहीं रहता हूँ। इसलिए जाओ महाराज से कह देना कि महाराज पूरा वापस जा रहे हैं। मालिक की जय हो। मालिक क्या हुआ? इनके कना कना ने फिर बाजे लगला। क्या बात है? अभी कहे थे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। क्षत्रिय का जो धर्म है वो बहुत बड़ा धर्म संपन्न किए हैं, इसलिए आपका धर्म होता है, आपका काम होता है। जिसको धर्म हो जाए उसको साथ उसको लड़की के साथ आपको शादी करना होगा। क्या कहे आपने? जिनके मैंने धर्म बचाए उनकी साथ शादी कर लो। क्यों नहीं? लेकिन नहीं महाराज, क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं हमारे सारी समस्या कि मेरे पास एक घंटे के टाइम नहीं बचा था, लेकिन मैंने छोटे छोटे भाई को छोड़ कर आया हूँ। अगर मैंने उस छोटे बच्चे से भी आदेश ना लो तो भी मेरा फर्ज नहीं है, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए महाराज।
तो ठीक है, क्यों नहीं? मैं विवश होकर आपको वचन दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भी वचन दे रहा हूँ और मैं भूल के वचन लेकर जाऊंगा यहाँ से। क्यों नहीं? इसलिए मैं आपके वचन मानकर आपकी लड़कियों से शादी करके मैंने आपके धर्म को बचा दूंगा। क्यों नहीं? लेकिन मैंने आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह हमारा राम डोमने एक ओछी जाति होकर पाकर मेरा कान खाकर 4 शर्त को पूरा किया था, उसी तरह महाराज मैं 4 शर्त पहले पूरा करूंगा शादी के बाद, उसके बाद आपको लड़की को मैं तारा पकड़ वापस ले जाऊंगा। क्या बात है? ये बात आपको याद रहना चाहिए कि महाराज जी ने मुझे कहा था कि 4 शर्त पूरा करने के बाद फिर मैं लड़की की आपको ले जाऊंगा तारापुर। चलो ठीक है। क्यों नहीं महाराज, तो ऐसा कीजिए शादी की तैयारी करवाइए, मैं शादी करके पुनः वापस 4 शर्त पूरा करने के लिए शिमला बाहर की ओर चला जाऊंगा। इहो साहब लागे छे वरना सही समझ का गीत गावे देबी की गे। अरे ये बात के कथे न बोल रिया की बात छे तोरा पता नहीं छो? अरे एखन गमला खामे छी आ दोसर जगह कहै छी चौकी पर जाको रे तोरे बाप के ना कमाई खाइया। अंतरा अपन बाप तोरा की करे लागे छे? मंत्री जी हां हो इधर सुनो जी। इस शादी के उपलक्ष्य में ऐसा करो, अब आचावे वाली नचा दिया एक बार रखो। हाँ नहीं, नाचने के साथ साथ एक कबड्डी डांस होना चाहिए। अच्छा राजू द्वारा एक म्यूजिक होना चाहिए। नहीं करवा आज छोड़ दियो। आइए आप लोग साथ हो जाइए भैया, हल्ला नहीं कीजिए, प्रोग्राम ही दिखा रहे हैं। 2-4 मैजिक देख लीजिए, गजब गजब का मैजिक है। हाँ राजू जी के द्वारा 2-4 मैजिक देख लीजिए, बहुत शानदार मैजिक है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसलिए दिखाना चाहता हूँ। आइए आइए मेरे दोस्तों, शांति बनाकर बैठिएगा। राजू जी जो चतरा निवासी है वो अपने हाथ की कमान दिखा रहे हैं आप लोग को।